नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस करंट जीके की सीरीज में आपको वेल नोन ही है, हम मिशन शक्ति के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने ये बात की थी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम, जिसे कि एसेट या मिशन शक्ति के नाम से जाना जा रहा है, जिसके तहत अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि जिसका पुराना नाम जो व्हीलर द्वीप है, बालासोर ओडिशा में है, वहाँ पर हमने लियो लो अर्थ ऑर्बिट में जो अनुपयोगी सैटेलाइट था उसको समाप्त करके इसका परीक्षण किया। 27 मार्च 2019 को हुए इस परीक्षण में हमने इसका जो संचालन किया था वो डीआरडीओ ने किया था, जिसकी चर्चा आप लोगों ने पिछले वीडियो में की। उस पर आप ये ध्यान रखें कि डॉक्टर जी साथेश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है, और ये तो वेल नोन ही है कि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अलावा हमने काइनेटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। हमने बस इतना ही बात किया था, हालांकि काइनेटिक मोशन से संबंधित ये टेक्नोलॉजी होती है, इस पर बेस्ड है ये एसेट। उसके बाद में अब हम यदि इस पर चर्चा करें तो 2 टॉपिक्स और इसके अंदर ऐड करनेंगे, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। एक टॉपिक तो ये है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी का नाम अखबारों में काफ़ी रहा था। 1967 में ये ट्रीटी हुई थी, और इसमें ये बताया गया है कि अंतरिक्ष में निशस्त्रीकरण और एंटी सैटेलाइट परीक्षण से संबंधित कौन कौन से नियम होंगे, उन पर यह बताया गया है। आपके काम की चीज़ यही है कि 1967 में ये लागू हुई थी, और इसमें भारत भी शामिल है, और टोटल 108 पार्टीज इसके अंदर हस्ताक्षर कर चुकी है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नियम ट्रीटी बहुत बड़ी होती है, इसमें नियमों में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एंटी सैटेलाइट तकनीक के परीक्षण से संबंधित जो भी नियम है वो इस ट्रीटी में है, और भारत ने उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए ही यह परीक्षण किया है। दूसरी बात हमें जो चर्चा करनी है वो है लियो पर। लियो लो अर्थ ऑर्बिट, ध्यान रहे ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लियो। लेकिन लियो को पढ़ने के लिए हमें ऑर्बिट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं मिशन शक्ति के पार्ट 2 को, साथ में बने रहिए। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए एंटी सैटेलाइट तकनीक से संबंधित संधि। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो ट्रीटी। इस ट्रीटी का जो नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी है। इस पर 3 बातें ध्यान रखनी है आपने। एक तो ये ट्रीटी लागू कब हुई, मेरी नज़र में आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद इसमें कितनी पार्टीज हैं। देखिए ये है तो वैसे सदस्य ही, लेकिन इनको पार्टीज नाम दिया गया है। 108 सदस्य है, आप सदस्य कह सकते हो, भारत इसमें शामिल है। और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर है क्या, ये हम 3 फैक्ट पर ध्यान देना है हमने। तो आउटर स्पेस ट्रीटी, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये 1967 में लागू हुई। हालांकि जनवरी 1967 है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सन इंपॉर्टेंट है 67। और इसमें जो पार्टीज है वो है 108 पार्टीज है, जिसमें भारत शामिल है। आप ब्रेक में लिख सकते हो भारत इसमें शामिल है।
अब देखिए, यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यही मौके होते हैं जब हम पुरानी चीज़ों को, पुराने करंट अफेयर को याद रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। याद कीजिए, मैंने वीडियो भी भेजा था, जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा संधि, जिसके तहत ही अभिनंदन को भारत लाया गया था। उस संधि का ही परिणाम था कि अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद भी पाकिस्तान सरकार को उसे भारत को वापस लौटाना था, जिनेवा संधि। तो इस संधि को आप इस संधि के साथ आप जिनेवा कन्वेंशन को, कन्वेंशन कह दीजिए, संधि कह दीजिए, एक ही बात होती है, उसको मिलाकर पढ़ें। अब देखिए, उसमें भी भारत शामिल था और इसमें भी भारत शामिल है। यहां तक इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, निम्न में से किस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो 2-3 संधि बना देगा, एक दे देगा सीटीबीटी। अब ये जो सीटीबीटी है, ये परमाणु से संबंधित संधि है, इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जैसे जिनेवा है, जिनेवा कन्वेंशन में भारत शामिल है, आउटर स्पेस ट्रीटी है, इसमें भारत शामिल है, अन्य और भी। तो आप ध्यान रखें, जैसे सीटीबीटी एक परमाणु से संबंधित संधि थी, उस पर भारत ने साइन नहीं किए हैं। तो अब हम बात करें इसके अंदर क्या है, लिखते जाइए साथ में। अंतरिक्ष में निशस्त्रीकरण व एंटी सैटेलाइट तकनीक के परीक्षण से संबंधित नियम बताए गए हैं। नियम बताए गए हैं, ये है आपके लिए, इतना काफी है ये। और आगे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक हथियार होते हैं, जो कि द्रव्यमान को प्रभावित करते हैं, मास को प्रभावित करते हैं, उनके परीक्षण पर रोक है। लेकिन जो साधारण हथियार हैं, उनके परीक्षण पर रोक नहीं है। इस तरीके से भी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, और उलझना भी नहीं है। और यदि आपके कोई काम की चीज़ होती तो मैं, आपको पता है, वैसे भी नहीं रुकता। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी है, सबसे इंपॉर्टेंट लागू, और ये 108 है। इनमें तो देखो चांस कम होते हैं बनने के, लेकिन पता होना चाहिए किससे संबंधित है ये। आइए जी, एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्निक, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्निक, जिसको हम एसेट भी बोलते हैं, से संबंधित, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्निक से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1967। इस तरीके से बन सकता है। या आपसे यह कह सकता है कि एंटी सैटेलाइट तकनीक के परीक्षण से संबंधित संधि कौन सी है? तो आउटर स्पेस ट्रीटी। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पुटअप होगा। क्लियर हुई बात सारी? मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाइए। मेरा प्रयास है ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपके। साथ साथ इसको लिखते जाएं और साथ साथ इसको रिवाइज करते जाइए। मैं आपके साथ हूं, आपको किसी भी तरीके से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट जीके के संदर्भ में, जनरल जीके के संदर्भ में आपको फुलफिल करके ही दम लेंगे। बस आप इसको अच्छे तरीके से आत्मसात करते जाए, अर्थात इसको ढंग से समझते जाए और समझने के साथ साथ इसको इंप्लीमेंट करते जाए, क्योंकि ये इंप्लीमेंट यदि नहीं हुआ तो ये हमारी नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, हमने इस ट्रीटी के बारे में बात की। अब मैं लियो के बारे में बात करूंगा। लो, अर्थ, ऑर्बिट। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के नाम संबोधन किया था तो लियो शब्द का 3-4 बार इस्तेमाल किया था और उन्होंने उसकी फुल फॉर्म भी बोली थी। इस कारण से आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि लियो का पूरा नाम क्या है। लो, अर्थ, ऑर्बिट। लेकिन इस लियो को समझने के लिए हमें ऑर्बिट को समझना पड़ेगा। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स ये होते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान से समझना मेरी बात को, पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह जिस पथ में चक्रण करते हैं, जिस पथ में घूमते हैं, उस पथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से, बात करते हैं अपने।
पेज के बीच में लिखिए ऑर्बिट्स। आप इसको कह सकते हो कक्षक या कक्षा भी कह सकते हो। पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। ध्यान रहे, मार्ग को इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, PATH, और अनुसरण को बोलते हैं फॉलो करना। यदि हम ऑर्बिट्स को देखें और ऊंचाई के आधार पर इसको देखें, हाइट, अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के आधार पर यदि हम इसको देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है लियो, एक होता है मियो और एक होता है जियो। अब इसकी फुल फॉर्म में यही लिख रहा हूं ताकि आगे डायग्राम में फिर जगह बच जाए अपने पास। इसकी जो फुल फॉर्म है ये है लो अर्थ ऑर्बिट, और इसकी जो फुल फॉर्म है मिडल अर्थ ऑर्बिट, और इसकी जो फुल फॉर्म है जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप साथ साथ ध्यान से समझते जाना इसको। आइए देखिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है ये। अब इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं। कक्षाएं कौन सी हैं? देखिए, ये जो कक्षा है पृथ्वी के ऊपर, ये जो अभी बात करेंगे इसकी, इसे कहते हैं लियो। ये लियो है। और ये जो कक्षा है इसे हम कहते हैं मियो, मिडल अर्थ ऑर्बिट, इसको लो अर्थ ऑर्बिट। और ये जो है इसे हम कहते हैं जियो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब हम क्या करें इसके अंदर और क्या क्या चीजें पढ़ें? एक तो ये कितनी ऊंचाई पर है, और दूसरा इसका परिक्रमण काल कितना है, रिवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं परिक्रमण काल को, अपने चारों तरफ चक्कर लगाना। तीसरा, इसमें स्पेस से संबंधित क्या बातें की जाती है। तो देखिए ध्यान से, यदि मैं लियो की बात करूं, यहां पर अभी सैटेलाइट का परीक्षण हुआ है, ये अभी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण हुआ है यहां पर इस लियो में हुआ है। यहां पर क्या किया जाता है, इसमें IRS स्थापित किए जाते हैं। IRS स्थापित किए जाते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग संवेदी उपग्रह। लेकिन ये दोस्तों अभी मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो हम तथ्य से भटक जाएंगे। ये उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, यहां पर ये डाले जाते हैं ये IRS में। और ये जो है मियो,
इसमें नेविगेशन से संबंधित उपग्रह हैं। नेविगेशन से संबंधित उपग्रह, नेविगेशन आप अच्छे तरीके से जानते हो। नेविगेशन जैसे जीपीएस, ये नेविगेशन से संबंधित उपग्रह जो ये यहां प्रस्तापित किए। जैसे अमेरिका का जीपीएस यही है। जितने भी देशों के हैं जो जीपीएस से नेविगेशन से संबंधित जो सैटेलाइट है यहां होते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा और आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर नेविगेशन से संबंधित उपग्रह है जैसे अमेरिका का जीपीएस, लेकिन भारत का जो नाविक है, भारत का नाविक, भारत के जो नेविगेशन सिस्टम को जो नाम दिया गया है नाविक, ये क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने इस पर चर्चा की थी नाविक पर। नेविगेशन से संबंधित उपग्रह भारत का जो है वो जियो में है। आप एक ऐसे कीजिए, नोट डाल के लिख दीजिए, भारत का नेविगेशन से संबंधित उपग्रह, नेविगेशन से संबंधित उपग्रह, भारत का नेविगेशन से संबंधित उपग्रह जिसे नाविक नाम दिया गया है, भारत का नेविगेशन से संबंधित उपग्रह या कार्यक्रम जिसे नाविक नाम दिया गया है, जियो में स्थापित किया गया है। जियो में स्थापित किया गया है। बस इतना काफी है, और आगे डिटेल में कभी जब वक्त मिलेगा तब बात करेंगे। और ये जो जियो है, इसमें संचार से संबंधित उपग्रह होते हैं। संचार से, कम्युनिकेशन से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जीसैट, वेल नोन नेम है ये, वो यहां पर स्थापित किए जाते हैं जियो में। तो ये तो हमने इन कक्षाओं में का यूज कैसे होता है उसकी बात की। और अभी जो हमने जो अनुपयोगी सैटेलाइट को जो खत्म किया है वो यहां था, लियो में था। क्लियर होगी बात सारी। आइए अब मैं बात करूंगा इनसे संबंधित। जैसे एक तो मैं बात करूंगा कितनी ऊंचाई पर है, और एक इनका ऊंचाई मतलब हाइट, और एक परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं इसको, चारों तरफ चक्कर लगाना, इनकी बात करूंगा। आइए यदि मैं जियो की बात करूं, आइए यदि मैं इस जियो की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर, और इसका परिक्रमण काल होता है 24 घंटे, 24 आवर। और यदि मैं मियो की बात करूं, इसकी ऊंचाई होती है 8,000 से 20,000 किलोमीटर, 8,000 से 20,000 किलोमीटर। और इसका जो परिक्रमण काल होता है 9 घंटे से 15 घंटे, 9 घंटे से 15 घंटे। और ये जो लियो है इसका होता है 800 से 2,000 किलोमीटर, और इसका होता है 90 मिनट से 3 घंटे तक। ये इसका परिक्रमण काल होता है। अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। आप ऊपर वाला एक याद कर लीजिए, 36,000 किलोमीटर 24 घंटे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 800 से 2,000, 0 और लगा दो, उसकी ऊंचाई बन जाएगी। आगे 36,000 है, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखें, अब आप जब कोई भी मैगजीन पढ़ोगे या कोई अखबार पढ़ोगे, कोई दैनिक भास्कर पढ़ लिया, राजस्थान पत्रिका पढ़ लिया, कई बार यहां कहते 900 दे देंगे, 1500 दे देंगे, 700 दे देंगे, इनमें कोई कंफ्यूजिंग मत रखना। और इस रेंज के बीच में रहना आपने, 800 से 2,000 किलोमीटर। आपको कोई परेशान नहीं करेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा आप अपने आप सेट कर लोगे। लियो की ऊंचाई मैं आज आपको स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लियो के बारे में जानकारी, ये पूरा का पूरा जो मैंने चार्ट बनाया है पूरा रच बस जाना चाहिए। आपके एग्जाम में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको यदि यहां तक पहुंचकर हम नहीं करते हैं तो जो कंपटीटर है उससे आप आगे नहीं निकल पाओगे। और वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी को दायरे में रखकर बनाए जा रहे हैं।
तो मैं वापस रिपीट कर दूं, यहां पर IRS से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, ये अर्थ है। और तो और एक चीज और बता देता हूं, देखिए परिक्रमण काल है इसका 24 घंटे है, इसका 9 घंटे मान लीजिए, इसका 90 मिनट मान लीजिए। अब आप खुद देखो, जैसे ये इस कक्षा में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर तो इसने ऐसे लगाया, ये रहा, एक चक्कर इसने लगाया, ये रहा, एक यहां वाले ने लगाया, तो ज्यादा टाइम किसको लगा? तो 24 घंटे, मतलब इसको ज्यादा टाइम लगेगा 24 घंटे, इसको उससे कम 9 घंटे या 9 घंटे से 15 घंटे, लियो में कम 90 मिनट से 3 घंटे। तो ये दोस्तों हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात की, जिसको मिशन शक्ति नाम दिया गया है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करूंगा। स्टूडेंट, मैंने इस टॉपिक को पूरे तरीके से कवर करने का प्रयास किया है और आज की डेट में मैंने इसको जितना अपने पास जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है, उसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में शामिल कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। अब आप इसको इसी वे से रहकर जैसे मैंने क्वेश्चन बताए हैं उस तरीके से आप तैयारी करें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस आप ये ध्यान रखें, रिवाइज करते जाए साथ साथ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रिवाइज की है। और इससे संबंधित कोई भी पेपर है उसको मिस मत कीजिए। वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उनको मत कीजिए। हमारे जो स्टूडेंट है, जैसे शनिवार को हमारी टेस्ट सीरीज होती है, उसको मिस मत कीजिए। उसके तहत ही मैं आपको आपके ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना सिखाता हूँ। और उस टेस्ट सीरीज में मैं आग्रह करता हूँ, और ये ध्यान रखें कि जो पुराने बच्चे गए हुए हैं, जो पढ़ के अपनी क्लास से, हमारे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स पूरा हो गया, वो चले गए हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को दोबारा ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। आप आइए, पेपर दीजिए। पेपर देने से आपके ज्ञान में भी निखार आएगा और आप इम्प्लीमेंट करना सीखोगे। वर्तमान में स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है। तो दोस्तों, हमने मिशन शक्ति नामक टॉपिक को पूरा किया है। इससे संबंधित यदि कोई अन्य बात अपने सामने आएगी तो उसको मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। तो स्टूडेंट और मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। आपके ऐसा करने से हम मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि दूर बैठे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके और मेरी मेहनत साकार हो सके। नमस्कार।